आई थिंक आप सभी को पता चल चुका है कि एसएससी ने क्या किया है कि अभी स्लाइडिंग फ्रे का एसओपी स्लाइडिंग मैकेनिज़्म का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया है। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं फटाफट बता देता हूँ और दो चार चीज़ें जो मैं बताऊँगा बस आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कहानी क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें इसको लाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो सबको क्लियर है बेसिकली कि मैक्सिमम फिलिंग ऑफ वैकेंसीज़ करना है एक एग्ज़ाम साइकिल में, फेयर एंड मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है इनको। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर यहाँ पर है कि अनफिल्ड वैकेंसीज़ ड्यू टू एब्सेंटिज़म, अगर कोई एब्सेंट हो जा रहा है या ज्वाइन नहीं कर रहा है तो उसके वजह से जो अनफिल्ड वैकेंसीज़ रह जाती है उनको रिड्यूस करना है। सिंगल अलोकेशन स्लाइडिंग राउंड होगा और अनयूज्ड वैकेंसीज़ को फिल किया जाएगा। अब इसमें एक FRTA है, फर्स्ट राउंड टेंटेटिव अलोकेशन वाला, तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एसएससी का रीजनल ऑफिस में विज़िट करना पड़ेगा। रीजनल ऑफिस में बता दूं, मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया और आप ऐसे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ये कुछ रीजनल ऑफिसेस हैं हर एक रीजन के, यहाँ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ जा कर के आपको पूरा मतलब अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, आप अपना स्टेट और अपना नियर बाय रीजनल ऑफिस देख सकते हैं ताकि आपको कोई ये दिक्कत ना हो इनके हिसाब से। और नोटिस के अकॉर्डिंग तो यही है कि रीजनल ऑफिस में जाना है। अब अगर उन्होंने अलग से कोई वेन्यू सेलेक्ट किया कि भाई आदर्श परीक्षा केंद्र जैसा कुछ वेन्यू बना रखा होगा तो वो अलग बात है, वो डिटेल किसी को भी नहीं पता होगा, तो बस ये समझ लो। और जो भी आईवी होगा, मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो भी होगा, वो आधार ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब आधार के बेस्ड पे होगा। यहाँ पर फिक्स एंड फ्लोट का यूज़ किया जाएगा, ये सबको पता है। इसका स्लाइडिंग का प्रोसेस क्या है, पहले तो आप क्या करोगे कि जो भी वैकेंसीज़ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के टाइम पे जो भी वैकेंसीज़ एब्सेंटीज़ के वजह से आएंगी उसको एसएससी आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन में ही उनको सीट मिल गई लेकिन वो जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो उस वैकेंसी पे ज्वाइन नहीं करना चाहते और वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अगर अपीयर नहीं हो रहे तो इसके वजह से क्या होगा, एब्सेंटीज़ बनेंगे। एब्सेंटीज़ बनेंगे तो जो बच्चे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आए हैं उनको, जिन्होंने फ्लोट ऑप्शन चूज़ किया है, उनको ऊपर स्लाइड करके उन वैकेंसीज़ को फिल किया जाएगा। इसमें ये सिस्टम है। पहले तो आप ये समझ लो कि ऐसा नहीं है कि 15,000 बच्चे उन्होंने चूज़ किया सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 15,000 बच्चे इन्होंने चूज़ किए, मान लो इसमें से 500 बच्चे ऐसे हैं जो आईवी के लिए एब्सेंट हो जाते हैं, तो इन 500 को फिल किया जाएगा। ठीक है, और वो इन्हीं 15,000 बच्चों से ही फिल किया जाएगा, नए बच्चे अलग से नहीं लाए जाएंगे। ठीक है, अगर नए बच्चे लाए जाएंगे तो फिर उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो इसके वजह से एसएससी ने, मुझे लगता है कि फ़र्स्ट सिर्फ सिंगल राउंड में स्लाइडिंग मैकेनिज़्म रखा है और इसके बेसिस पे ये करने वाले हैं। अगर ये चीज़ भी मैं अगर नेक्स्ट आपको बता दूंगा, इस PDF में एंड में लिखा हुआ है वो चीज़, सारी चीज़ें। फिर क्या होगा कि उसके वजह से सिंगल स्लाइडिंग राउंड जो होगा वो फ्लोट कैंडिडेट्स के लिए, सिर्फ फ्लोट कैंडिडेट्स के लिए, याद रखना, जो फ्लोट कैंडिडेट मतलब जो फ्लोट ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे बस उनके लिए ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि जो 15,000 में जो सेलेक्ट हो जाएंगे बच्चे, मतलब FRTA में जिनका नाम है उन्हीं का नाम फाइनल रिज़ल्ट में आएगा, कोई नया बच्चा उसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, फिर फाइनल रिज़ल्ट इशू होगा और ई-डोजियर्स भेजे जाएंगे डिपार्टमेंट में और स्लाइडिंग मैकेनिज़्म का फाइनल रिज़ल्ट सब पे बाइंडिंग है। इसके बाद फिर कंडीशन है फिक्स फ्लोट का। फिक्स का है कि मतलब आपको कोई अपग्रेड नहीं चाहिए, आपको जो मिला है वैकेंसी आप उसी को ज्वाइन करोगे। फ्लोट का मतलब है कि आपको अपग्रेड चाहिए, मतलब आप जो वैकेंसी मिला है आप उस पर खुश नहीं हो, आप उससे ऊपर की वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ है। फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विंडोज़ भी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो आधार ऑथेंटिकेशन के बेस्ड पे होगा। अब किसी का अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है, मतलब अगर किसी का आधार ही वेरीफाइड नहीं है, आधार ऑथेंटिकेटेड उनका नहीं है, तो वो उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे एसएससी, ये भी आपको मैं इसमें नीचे बता दूंगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि एक लिमिटेड विंडो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सर्टेन डेज, अब इसमें फिक्स डेट नहीं बताया कि कितने दिनों के लिए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन क्या है, तो होपफुली 10 दिन ही देंगे, बट यहाँ पे उन्होंने डेज मेंशन नहीं किया कितने दिन के लिए वो देंगे। उसके बाद फिर वो सिर्फ और सिर्फ FRTA कैंडिडेट को ही प्रोवाइड किया जाएगा आईवी प्रोसेस, और यहाँ पे फिक्स फ्लोट ऑप्शंस चूज़ होंगे। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। फ्लोट ऑप्शन का मतलब होता है कि वो कैंडिडेट जो है वो विलिंग है कि
वो अपग्रेड होना चाहते हैं, मतलब उनकी जो प्रेफरेंस है वो अपना प्रेफरेंस अपग्रेड करना चाहते हैं। लेवल 5 पे है तो अगर उसमें ऊपर जो पोस्ट पे हैं, जिस पोस्ट पर वो हैं उससे ऊपर की अगर कोई पोस्ट खाली है तो उन पे वो जाना चाहेंगे, नौकरी करना चाहेंगे, तो ये फ्लोट ऑप्शन वो वाले बच्चे चूज़ करेंगे। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन समझ लेते हैं। पहला चीज़ है कि आप स्लॉट बुकिंग करोगे सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। कैंडिडेट पोर्टल पे आप लॉगिन करोगे, सिटी, स्टेट, डेट, मतलब अपना रीज़न चूज़ करोगे कि आपको कौन से रीज़न में जाके अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना है। तो उस टाइम ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्दर्न रीजन से आपने भरा है तो आप नॉर्दर्न रीजन में जा सकते हो, नहीं। अगर आप फ़िलहाल मान लो आप अभी नॉर्दर्न दिल्ली में थे तो आपने दिल्ली में अपना मेंस का एग्ज़ाम दे दिया, तो नॉर्दर्न रीजन आपने चूज़ करके दिल्ली में दिया। अब आप चले गए बिहार कुछ दिनों के लिए, अभी के एट प्रेजेंट मोमेंट में, और आज से ही आपका वो स्लाइडिंग मैकेनिज़्म चालू है। अगले 10 दिन तक या जब तक स्लाइडिंग मैकेनिज़्म होगा तब तक आप शायद से बिहार ही रहने वाले हो, तो आप सब वो नॉर्दर्न रीजन के जगह पे आप वो बिहार वाला रीजन चूज़ कर सकते हो, जहाँ पे वो जिसमें बिहार आता है, मतलब प्रयागराज वाला रीजन चूज़ कर लोगे और आपको फिर प्रयागराज आकर के वहाँ पे आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना होगा। तो ये हो गया। एक बार अगर कोई स्लॉट बुक हो गई तो वो फाइनल मानी जाएगी, फिर उसको चेंज करने का कोई रिक्वेस्ट नहीं है, चाहे मर्जी आप जो कर लो। फिर उसके बाद क्या करना है कि आप वेरिफिकेशन वेन्यू पे रिपोर्ट करोगे। जो भी आपका वेन्यू आपने चूज़ करा है, आपको जो वेन्यू दिया जाएगा वहाँ पे आप जाओगे और वहाँ जाके आप रिपोर्ट करोगे और आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराओगे। अगर आप फेल हो जाते हो वहाँ रिपोर्ट करने पे तो आपको एब्सेंट समझा जाएगा, सीधी बात। मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना समझना इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किस तरीके से होगी और जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो उनका कैसे होगा, वो सारी चीज़ें। इसमें क्या होगा, मल्टीपल मोड यूज़ किए जाएंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। पहला तो होगा कि लाइव फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा और उसका मैच किया जाएगा जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स में दिए हैं। फिर आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा और फिंगरप्रिंट मैचिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स जो इसके टाइम पे आपको कैरी करनी है। एक वैलिड आधार कार्ड में जो ओरिजिनल होती है, ठीक है, या फिर आपके पास अगर पीवीसी कार्ड है तो वो भी चलेगा, लेकिन आप ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाओगे। वो कभी कभी आप देखते होगे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो आधार कार्ड पीडीएफ में होती है हम उसे प्रिंट तो करा लेते हैं और उसको लेमिनेट करा करके रख लेते हैं। अब होता क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत बार हुआ है कि एग्ज़ाम सेंटर पे वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं उस आधार कार्ड को, बोलते हैं फ्रेश प्रिंट करा करके लाओ। तो भैया आपके पास अगर है तो आप ठीक है, नहीं है तो पीवीसी कार्ड अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अदरवाइज़ मैं तो बोलूँगा कि आप मोबाइल लेकर के जाना अलाउड है ही, तो आप मोबाइल में एक पीडीएफ भी आधार कार्ड का डाउनलोड करके रख लेना, ताकि आपके पास सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपके पास रहे कि हाँ ओरिजिनल आधार कार्ड का पीडीएफ में भी, पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास है। एट द पॉइंट अगर वहाँ पे रीजनल सेंटर पे अगर उन्होंने बोल दिया कि फ्रेश प्रिंट करा करके ले आओ तो भैया आपको नीड नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। आपको फिर वो उस टाइम पे आप भागा दौड़ी नहीं करोगे। तो इसलिए पहले से ही मैं बोल रहा हूँ कि ओरिजिनल आधार कार्ड की एक पीडीएफ कॉपी आप अपने मोबाइल में स्टोर करके रख लेना। जिनके पास भी पीवीसी कार्ड, आधार कार्ड वाली पीवीसी कार्ड नहीं है, उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर कहानी क्या है कि यहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउड है। क्यों? क्योंकि मोबाइल्स में ही जिस नंबर पे आपका आधार ओटीपी आता है वो वाला मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आपका वहाँ पे आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखना कि आपके पास वो मोबाइल नंबर एक्टिव मोड में होना चाहिए या उस पर रिचार्ज होना चाहिए जिस पे आपके आधार कार्ड के ओटीपीज़ आते हैं, ठीक है। आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो ओटीपीज़ आती हैं वो, तो इसलिए ये आधार ओटीपी के लिए वो मोबाइल नंबर, ठीक है, ले जाना ज़रूरी है जिसमें आधार ओटीपी आता हो। पहला चीज़ तो ये। अगर कोई कैंडिडेट जो कि आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू अप्लाई किया है, फॉर्म भरा है उसने, और वो आधार ऑथेंटिकेशन में फ़ेल हो जाता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो भैया उसका कैंडिडेचर हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, और वो फर्दर प्रोसेस के लिए रिकमेंड नहीं होगा। और अगर किसी कैंडिडेट ने, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी कैंडिडेट ने बाईपास किया है आधार ऑथेंटिकेशन, कहने का मतलब है कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, या फिर तो उस केस में, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, उस केस में आपकी जो बायोमेट्रिक है वो उस बायोमेट्रिक से मिलाई जाएगी जो आपने अपने एग्जामिनेशन के टाइम पर, मतलब सीजीएल का जब टीयर 1 दिया था, टीयर 2 दिया था, उस टाइम पर जो आपने दिया था उससे मिलाई जाएगी। मतलब उस टाइम पे आपका जो एग्ज़ाम हॉल में जो फिंगरप्रिंट कैप्चर किया गया था, आपका जो लाइव फ़ोटो उस टाइम जो कैप्चर किया गया था, उनसे आपकी बायोमेट्रिक्स मिलाई जाएगी, फेस मिलाए जाएंगे, और उसके बेसिस पे आपका वेरिफिकेशन होगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन फॉर्म आपने नहीं भरा है तब, ठीक है। आई होप बहुत सारे लोगों ने भरा ही होगा। इफ़ कैंडिडेट
आर फाउंड फेल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, हर फेस ऑथेंटिकेशन विल बी मैच्ड। अब अगर बायोमेट्रिक आपने नहीं लिया, बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट, तो उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, आपका फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। अगर वो भी नहीं हुआ मान लो, ठीक है, तो भैया आपको नॉट रिकमेंडेड, आपको कैंसल्ड, ठीक है। और अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज, मिसमैच या सबमिशन ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट हुआ तो आपको तो रिजेक्ट करना ही करना है, उसमें कोई एसएससी सोचेगी भी नहीं। एसएससी जो है वो आइडेंटिफाई करेगी कि जो वैकेंसीज ड्यू टू कैंडिडेट्स एब्सेंटिज्म ड्यूरिंग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुए हैं, उनको वो पहले तो वैकेंसीज वो नोटिफाई करेगी कि कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज है जिन पे बच्चे आए नहीं हैं अपना आइडेंटिटी वेरीफाई कराने के लिए, और उसके लिए ही वो बस सिंगल स्लाइडिंग राउंड करेगी, जिसमें कि वो उन कैंडिडेट्स को देगी जिन्होंने फ्लोट ऑप्शन चूज़ किया है, और उनको भी मेरिट कम बेस्ड पे। मान लो कि किसी के 320 नंबर है और उसने फ्लोट ऑप्शन चूज़ करा, और किसी के 321 नंबर है उसने फ्लोट ऑप्शन चूज़ करा है, तो 321 वाले को अगर ऊपर की सीट खाली है एक, तो इसको पहले मिलेगी, फिर 320 वाले को मिलेगी अगर सीट बची हुई है तो। और इसमें सिर्फ फ्लोट कैंडिडेट्स को ही स्लाइडिंग मैकेनिज़्म में फ़ायदा है, दूसरे कैंडिडेट को कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो नए बच्चे मतलब FRTA में अगर किसी का नाम आ गया तो आप समझ लो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर FRTA में आपका नाम नहीं आया है तो आप फिर ये उम्मीद मत करो कि 2025 में आपका चांस है, आप सीधा 2026 के लिए लग जाओ। सीधी सीधी बात ये इस लाइन से यही पता चलती है, ठीक है। कैंडिडेट जिन्होंने फ़िक्स ऑप्शन चूज़ किया है उनको किसी भी केस में अपग्रेड नहीं किया जाएगा, उनको वही पोस्ट पे ज्वाइन करना पड़ेगा जिसको उन्हें जो पोस्ट उन्हें FRTA में मिली है। पहली चीज़ तो ये। उसके बाद सीन क्या था कि कैंडिडेट का जो स्लाइडिंग फ्रेमवर्क मैकेनिज़्म है, इसका इंट्रोडक्शन है, इसमें कैंडिडेट का मॉड्यूल है, तो आप इसमें थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें इसमें पॉइंट आउट करना चाह रहा था। पहली चीज़ तो ये है कि जो इसमें कुछ प्रोसेस है, मतलब कुछ फ्लोज़ बने हुए हैं, फ्लोज़ ओवरव्यू है। फ्लोज़ ओवरव्यू मतलब इसमें 5 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है कि आप डैशबोर्ड पे एक्सेस करोगे, दूसरा होगा कि आप उसमें फिर सिटी, स्टेट और डेट एंड शिफ्ट चूज़ करोगे, फिर आप स्लॉट बुक करोगे, स्लॉट बुक करने के बाद फिर कंफर्मेशन दोगे कि हाँ जो मैंने चूज़ किया वो सही है और मुझे इसी पे आना है, फिर उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन समरी होगा। तो इसके बेसिस पे क्या होगा कि डिटेल्ड फ्लो एक्सप्लेनेशंस इसमें, पहला तो ये है कि डैशबोर्ड वाला एक्सेस, इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये जो कैंडिडेट है उनको व्यू बटन दिखाई देगा इस जगह पे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड स्लाइडिंग वेन्यू डिटेल्स, ये आपको एग्जैक्टली यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, इसमें 10 अप्रैल 2026 दिखा रहा है, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि शायद से यहाँ से नहीं आएगा, ये फेक है या कुछ ऐसा है, तो ये तो किसी को भी नहीं पता है, ठीक है, कि कैसा है, बट जो भी है। अब इसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, स्लाइडिंग वेन्यू डिटेल्स होगा, इसमें आपने क्या करना है कि व्यू करना है स्लाइडिंग वेन्यू डिटेल्स। अब इसमें यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो फिर आप फ्लोट 2 में चले जाओगे, जहाँ पे आप क्या करोगे, रीजन एंड वेन्यू सिलेक्शन करोगे। रीजन एंड वेन्यू सिलेक्शन में क्या होगा कि आप कोई अपना रीजन सेलेक्ट करोगे, कौन से रीजन में आपको जा करके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लिक प्रोसीड एंड नेक्स्ट करोगे, तो इसमें कैसा इंटरफेस आएगा, ऐसा। यहाँ पे आप पहले रीजन सेलेक्ट करोगे, ठीक है, रीजन सेलेक्ट करोगे, पहले बता रहा हूँ सिटी सेलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा है, रीजन सेलेक्ट करने आ रहा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैंने वो वेबसाइट भी आपको टेलीग्राम पे दे दी है, आप देख सकते हो उसमें कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी सिटीज़ है, कौन कौन सी सिटीज़ है जो आपके पास में पड़ेगी, आप वो देख लेना। उसमें फिर स्लॉट्स बुक करने के लिए आएगी फ्लो 3 में। स्लॉट्स बुक में क्या होगा, स्लॉट 1, 2, 3, 4, एक दिन के 4 स्लॉट बनेंगे, चारों स्लॉट के टाइमिंग, रिस्पेक्टिव टाइमिंग्स ये रहे, और इनमें से कोई भी स्लॉट आप चूज़ करोगे अपने बेसिस पे। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई स्लॉट ग्रीन कलर से है तो उसका मतलब है कि उसमें सीटें बची हुई है, आप उसमें स्लॉट बुकिंग करा सकते हो। अगर कोई स्लॉट रेड है तो उसका मतलब है फुल्ली बुकड, उसमें आप सीट नहीं बुक कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। उसके बाद सीन यहाँ पर यह है कि स्लॉट का अलोकेशन जो होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, मतलब जिसने पहले बुक कर लिया उसके मज़े ही मज़े, जिसने पहले बुक नहीं किया उसके वो बाद में बुक करेगा, अगला उसके बाद का बुक करेगा, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाले कहानी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर आप जो ग्रीन वाला स्लॉट है उस पर आप क्लिक करोगे और फिर कंफर्म पे क्लिक कर दोगे। तो कंफर्म जैसे मान लो ये 10 मार्च का है, ठीक है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये 10 मार्च 2026 का ये स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हुआ है, तो ये कैसे जस्टिफाई होगा कि ये कब से ये लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ, इन्होंने ये जो काम आप देख रहे हो ना, ये काम हुआ है 1 अप्रैल को, ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ जूम कर देता हूँ, ये 1 अप्रैल 2026 को लास्ट अपडेटेड है स्टेटस इस पूरी वेबसाइट की। कहने का मतलब है 1 तारीख को जब हम लोग पूरी दुनिया अप्रैल फूल बना रही थी, तब शायद से ये लोग ये वेबसाइट बना रहे थे, ठीक है। और उसमें इन्होंने ये एक डमी डेट्स हैं, ठीक है, पहले बताता रहा हूँ, ये डेट्स डमी है,
ये बस वेरीफाई कर रहे थे, चेक कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे कि जो उन्होंने वेबसाइट बनाई है वो किस हिसाब से काम कर रही है और कैसे काम कर रही है और अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना आए और हम लोग फिर एसएससी को गालियाँ ना दें। तो बस ये है, तो ये बात ध्यान में रखना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद फिर कन्फर्मेशन विद वेन्यू डिटेल्स, तो वेन्यू डिटेल्स का फिर कन्फर्मेशन करना होगा। मतलब आपने जो सेलेक्ट किया है सिटी और शिफ्ट डॉट डेट, इन चीज़ों के लिए आपको फिर एक बार दोबारा पूछा जाएगा कि जो आपने सेलेक्ट किया वो सही है या दूसरा को चेंज करना है। अगर आप कंफर्म्ड हो तो कंफर्म कर दो, नहीं हो तो फिर चेंज कर लो, वो वाला सीन हो जाएगा। और जब आपने एक बार कंफर्म कर दिया, रिव्यू कर दिया सारा डिटेल्स केयरफुली, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसकी आपको प्रिंट लेना है, ठीक है। एक बात याद रखना, सेंटर पे जाने के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको एक तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए कि आप जो आपका जो स्लॉट बुकिंग है उसका आप प्रिंट आउट लेके जाओगे, प्लस इसके साथ आधार कार्ड चाहिए, बस यही चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आई डोंट नो, उन्होंने उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया पूरे स्लाइडिंग मैकेनिज्म में कि अगर आधार कार्ड नहीं है तो एट द प्लेस ऑफ आधार कार्ड आप क्या दूसरा लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सक्सेसफुली रिकॉर्ड कर लोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। आपको ये पूरा प्रिंट करने का ऑप्शन है, आप इसको प्रिंट कर लोगे। ये भी काम 1 अप्रैल को ही चल रहा था। उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन समरी जब आपका हो जाएगा, जब आप वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करा लोगे, ठीक है, जब आप करवा लोगे उसके बाद फिर आपको जो डैशबोर्ड है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करा लोगे उसके बाद आपका डैशबोर्ड ऐसा दिखाई देगा। इसमें जो एक नया चीज़ होगा वो ये होगा, सिलेक्शन डिटेल, डिपार्टमेंट और सिलेक्टेड पोस्ट आपको दिखाया जाएगा कि आपको ये पोस्ट मिली है और आपने ऑप्शन क्या चूज़ किया है, फिक्स किया है या फ्लोट किया है, वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सीन है। ये भी वही 1 अप्रैल 2026 को ये सब टेस्टिंग चल रहा था। ये लोग टेस्टिंग इसी टाइम पे खेल रहे थे ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया पहली चीज़। दूसरी बात ये है इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस। अब ये गाइडलाइंस जो है इसमें सीन ये है कि कैंडिडेट्स जो होते हैं इसमें अपना कन्वीनियंस देखेंगे, सीधी बात है। इस दोनों गाइडलाइन में एक ही चीज़ रखी है, कैंडिडेट अपने कन्वीनियंस देखेंगे कि भैया मैं जिस पे फ्री हूँ, जिस टाइम फ्री हूँ, जिस दिन फ्री हूँ उस दिन जा कर के अपना ये काम कराऊँ। बट हाँ, जो लिमिटेड डेज़ के लिए जो विंडोज़ खुली है उतनी ही दिन में आपको अपनी स्लॉट बुकिंग करनी होगी। तो हो सकता है स्लॉट बुकिंग के लिए 3 दिन दिया जाए या 4 दिन दिया जाए या 5 दिन दिया जाए और उसके अगले 10 दिन तक शायद से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो, तो ये हो सकता है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे ये तो एनेक्चर 1 था। एनेक्चर 2 में देखिए ये एक्चुअली में आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। जब आप वहाँ पे फिक्स फ्लोट करवाओगे उसके बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा, डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट। ये एक एसएससी की कॉपी होगी जो एसएससी अपने पास रख लेगी, आपके डोजियर में अटैच कर लेगी, फिजिकल डोजियर में। और ये देखो इन्होंने इसका टेस्टिंग कराया 8 तारीख को, 8 अप्रैल 2026, और ये हुआ था 12:33 PM को। तो 12:33 मतलब 12:33 दोपहर में ये टेस्टिंग चल रही थी। और उसके बाद इन्होंने क्या करा है, उसके बाद इन्होंने 1 बज के, मैंने कब अपडेट किया, 1:34 के आसपास में या 1:33 के आसपास में इन्होंने ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज़्म वेबसाइट पे पब्लिश किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आज भी यही काम चल रहा था। तो इसका मतलब है कि जितनी अफवाहें या जो कुछ भी सुनने के लिए मिल रहा था कि किसी की वैकेंसी डिक्रीज़ हो रही है या किसी की वैकेंसी चेंज हो रही है, रिवाइज़ हो रही है, या ओएस का कोर्ट केस चल रहा है, या जो कुछ भी चल रहा है, मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा और फिक्स बहुत ज़्यादा पका हुआ मुद्दा जो है वो ये है कि वो लोग इस चीज़ को टेस्ट कर रहे थे कि भैया अगर स्लाइडिंग मैकेनिज़्म करना है तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से आपको एक ये मिलेगा, डिक्लेरेशन मिलेगा ऑफ कैंडिडेट, और इसी टाइप का एक डिक्लेरेशन कैंडिडेट कॉपी के लिए होगा जो कि आप रखेंगे और आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये फाइनल था, यही था स्लाइडिंग मैकेनिज़्म और स्लाइडिंग फ्रेमवर्क यही है। इसमें एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स वाली जो लाइन है ना, वो मैं थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि आपको लेके क्या जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ रखो, कहाँ गई वो, हाँ ये वाली बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो कि भैया कैंडिडेट जो है अपना वैलिड आधार कार्ड लेके जाएंगे और उसके साथ साथ एक प्रिंट आउट स्लॉट सिलेक्शन कंफर्मेशन स्लिप का, ठीक है, वो प्रिंट आउट आपको लेके जाना होगा ओरिजिनल। मतलब आप चाहो तो इसे कलर ही करके लेके जाना, कलर प्रिंट आउट करवा करके लेके जाना, थोड़ा ओरिजिनल लगेगा भी। तो मेरे हिसाब से तो आप कलर ही प्रिंट आउट करवा करके लेके जाना, तो ये बेटर ऑप्शन है और मेरे हिसाब से आपको ये करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा एसएससी जाने, आज और कल में अगर रिज़ल्ट आ जाती तो मुझे हैरानी नहीं होगी, बट हाँ फॉर नाउ दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें आप ये स्लाइडिंग मैकेनिज़्म में जो ये 10 तारीख को
10 तारीख देख रहे थे, या 10 अप्रैल 2026, 15 अप्रैल 2026। तो ये भी आप देखो इन्होंने कब टेस्टिंग की है, इसमें नीचे मतलब इन्होंने पूरा स्क्रीनशॉट नहीं डाला वेबसाइट का, बट अब बाकी सारे वेबसाइट्स में देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ये देखो 13 मार्च 2026 से ये लोग लगे हुए थे, मतलब लास्ट डेट ऑफ हमारा जो पोस्ट प्रेफरेंस था ना, उस दिन से ये लोग लगे हुए थे ये काम करने में, इसको डेवलप करने में, कि वेबसाइट को बनाने में, वेबसाइट में कुछ फीचर्स ऐड करने के लिए, वेबसाइट का यूआई डिज़ाइन करने में ये लोग 13 मार्च से लगे हुए थे। और आज इन्होंने फाइनल इस पे काम करके, जो मैं आपको दिखा रहा था कि 1 अप्रैल को ये लोग ये काम कर रहे थे, और उसका फिर 8 अप्रैल को इन्होंने ये फाइनल करके और आज इन्होंने पब्लिश कर दिया। तो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।